दिन आग लगे बस्ती में डॉक्टर अपनी मस्ती में। एक डॉक्टर 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 खेलता पकड़ा गया। अपने ही अस्पताल की नर्स के साथ कभी बिस्तर में उसके साथ घुसता है और कभी उसे बाहों में उठा कर सर के ऊपर शराब की बोतल रख कर नाचता है। नवाज शरीफ गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर का एमएस है। आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ है। वो कहती हैं कि मैं खवातीन के हकूक के लिए वज़ीर आला। आज तक सवाए टिकटॉक के, आज तक सवाए जाती पीआर के और 8-10 कैमरों की फौज के मरियम नवाज ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे गिना जा सके। ये वीडियोस शर्मनाक है, ये तस्वीर शर्मनाक है, क्योंकि ये शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर है। ये मेरे और आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेता है। नाजरीन, आग लगे बस्ती में डॉक्टर अपनी मस्ती में। पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट अस्पताल का एक डॉक्टर 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 खेलता पकड़ा गया। मुबैना तौर पर अपने ही अस्पताल की नर्स के साथ कभी बिस्तर में उसके साथ घुसता है और कभी उसे बाहों में उठाकर सर के ऊपर शराब की बोतल रखकर नाचता है। और ये अपने ही एक मुनाफिक दोस्त के कैमरे से फिल्माया गया है। मुझे किसी की जाती जिंदगी, किसी की अयाशी, किसी के प्राइवेट टाइम पर कोई भी कमेंट करने की कोई हैसियत नहीं, कोई राइट नहीं, कोई हक नहीं। मगर जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं और जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपने लोगों को सर्व करना है और आप पाकिस्तान के खजाने से तनख्वाह ले रहे होते हैं, तो आपके ऊपर लाजिम होता है कि आपके कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद ना हो, क्योंकि आपके जेर साया आपके अंडर बहुत सी खवातीन होती हैं। बहुत सी वो खवातीन होती हैं जो कि घरों में मजबूरी के तहत बाहर निकल कर नौकरी करती हैं। आपके ऑफिस में दर्जनों खवातीन अपने मसाइल लेकर आती हैं। आप एक अस्पताल को रन कर रहे होते हैं और जब इन ऐसे हालात में आप इस तरह की हरकतें करते हैं और जब इन बिल्कुल इस तरह आपको एक मैंडेट मिल जाता है किसी पब्लिक ऑफिस होल्डिंग का, और फिर आप अगर सर के ऊपर शराब की बोतल लेकर नाचते हैं और फिर आप डांस करते हैं और आप फिर ये तवक्को करते हैं कि आपके पर्दे रख लिए जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि लोगों के ऐपों पर पर्दा डालें, तो वो लोग होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं। वो लोग होते हैं जिनका कार्य सरकार से कोई तल्लक वास्ता नहीं होता। वो लोग होते हैं जो कि अवाम को सर्व नहीं कर रहे होते। आप अवाम को सर्व करें। ये डॉक्टर रियाज नामी शख्स है। नवाज शरीफ गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर का एमएस है। अब आप अंदाजा लगाएं, एक तो नाम पीछे से नवाज शरीफ बबरकत नाम लगाए, उस नाम की बरकत से फिर आगे काम भी बरकत हो रहे हैं और वो काम हो रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि हमारी जाती जिंदगी के ऊपर कमेंट्स ना पास किए जाए। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ है। वो कहती हैं कि मैं खवातीन के हकूक के लिए वज़ीर आला हूं। आज तक सवाए टिकटॉक के, आज तक सवाए जाती पीआर के और 8-10 कैमरों की फौज के मरियम नवाज ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे गिना जा सके। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर यह कमेंट्स किया जा सके कि वाकयातन पाकिस्तान के एक सूबे की वजीर आला खातून है और वहां पर खवातीन को रिलीफ मिला है। मैं दर्जनों ऐसे केसेस जानता हूं जहां पर खवातीन के साथ हरासमेंट होती है। मैं दर्जनों ऐसे केसेस जानता हूं जहां पर खवातीन के साथ ब्लैकमेलिंग होती है। मैं दर्जनों ऐसे केसेस को जानता हूं जो कि जरूरत पड़ने पर किसी भी फोरम पर मैं पेश कर सकता हूं, लोगों को बुलाकर आपके सामने बिठा सकता हूं जो कि इस निजाम की सताई हुई है। मगर फिर भी हमारे माशरे में खातून वजीर आला होते हुए एक्शन नहीं लिया जाता। ये डॉक्टर इतना ताकतवर है कि इससे कोई कुर्सी से हटा नहीं सकता, हालांकि इसकी हैसियत 2 टके की भी नहीं। मगर ये जो कुछ एक्टिविटीज इसकी हैं, जिस तरह का इसका कोलोफेल है और जो कुछ ये कर रहा है, ये वीडियोस शर्मनाक हैं, ये तस्वीर शर्मनाक हैं, क्योंकि ये शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर है। ये मेरे और आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेता है और ये इस वक्त एक सरकारी अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। आपने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो देखी थी कायदे आजम हॉस्पिटल की, जहां पर एक शख्स कहता है कि मेरा भाई मर रहा है, मैंने लाखों रुपए दिए हैं, मगर यहाँ का अमला जो है ये इश्क मशूकी में लगा हुआ है। बहुत एतराज हुआ कि आपने लोगों के ऊपर इल्जामात लगाए। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, ये सरकारी है। यहाँ पर सैकड़ों लोग दिन को आते हैं। यहाँ पर ये टीचिंग हॉस्पिटल है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो बच्चियां यहाँ पर ट्रेनिंग करती हैं, वहां यहाँ पर सीखती हैं। यहाँ पर वो कच्चे जहनों की बच्चियां आती हैं, यहाँ पर वो गरीब घरानों की नर्सिस आती हैं, वहां पर और खवातीन काम करती हैं। और साहब बहादुर जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला डांस कर रहे हैं और जो यशी का इनका सामान है, यहां से इनका किरदार वाजे हो जाता है।
मैं अगेन कहता हूं कि मुझे कोई हक नहीं कि मैं किसी के किरदार पर बात करूं, मुझे कोई हक नहीं कि मैं किसी की जाती जिंदगी पर कमेंट करूं। मगर जब आप एक पब्लिक अकाउंट होल्डर होते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो फिर बात करना बनती है ताकि आप अपनी इस्लाह करें। और आप इस्लाह ना करें, इसमें इस डॉक्टर का कोई कसूर नहीं, क्योंकि ऐसे भेड़िए, ऐसे बेखुदा दरिंदे तो हर दूसरे अस्पताल में, हर दूसरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, हर दूसरे दफ्तर में, हर दूसरे बैंक में आपको मिलते हैं, जहां पर खवातीन की मजबूरियों को, उनका कंसेंट जाहिर किया जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो अपोजिट जेंडर है वो बिल्कुल बेगुनाह होता है, वो मासूम होता है। हर इंसान की गलती है और वो अपनी गलती का खुद जिम्मेदार है। मगर जो मेल डोमिनेंसी है हमारी सोसाइटी की, यहां पर दूसरों की मजबूरियों को, जो कि मैं एने शाहिद हूं, मैं बहुत से केसेस को मैंने डील किया है, बहुत से केसेस मेरे सामने आए हैं, सेल्फ स्टडी है। वहां पर आपकी मजबूरियों को, आपका कंसेंट जाहिर किया जाता है, और फिर उसकी बुनियाद पर इस जुर्म को जायज करार दिया जाता है। इस तरह की इंक्वायरीज होती हैं, और उनके वहीं पर दरिंदे दोस्त बैठे होते हैं जो कि उन्हें रिलीफ दिलवाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ हर दूसरे बंदे के काम में टांग अड़ाने की उन्हें बड़ी सख्त आदत है। तो मैं गुमान ये करता हूं, मुझे यकीन है कि मियां नवाज शरीफ साहब के नाम की बरकत से लाज रखते हुए इस केस में भी टांग अड़ाएं। और ये जो दरिंदा भेड़िया एक बेहुदा शख्स है, ये जो डांस कर रहा है, ये जो एक अय्याशी का सामान बना रहा है यहाँ पर, इसका भी एहतसाब करेंगी, और इससे भी वो जरूर सजा मिलेगी, जो कि आम डिसिप्लिन ना फॉलो करने वाले एमएस को भी आप देते हैं, उन तमाम फर्शनास डॉक्टर्स को भी आप जो जलील करते हैं, उन तमाम डॉक्टर्स को जिन्हें आप फेंटी चढ़ाते हैं। अगर उधर से आपकी तवज्जो जरा हट जाए और इस तरह के दरिंदों की तरफ आ जाए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आप कोई स्पेसिफिक सेल्स बनाएं। अब आप सेल से ये मुराद ना ले लें कि मजीद फौज भर्ती कर लें। आपके पास ऑलरेडी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनमें से आप उन्हें ये टास्क तफवीज करें, ताकि वो इसके ऊपर वर्किंग करें। और ये जो आपकी सोसाइटी में एक जिनसी हरासगी और जिनसियत का पहलू पाया जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों पाया जाता है। शायद हमारी तरबियत में कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि कॉलेजेस में देखें यही, यूनिवर्सिटीज में यही कुछ है। अब सीनियर तरीन प्रोफेसर, पीएचडी स्कॉलर्स अपने मतहत अमले के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ यही रवैया रखते हैं। आप किसी भी सरकारी कुर्सी वाले इंसान के पास चले जाए, वो भी यही करता है। अगर कोई खातून ब्लैकमेल या हरास हो रही है, वो भी अगर किसी सरकारी दफ्तर में चली जाती है, तो वहां पर उसकी मदद करने वाला ही उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ये एक बड़ी मायूस कुन और अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसको सीधा करना जरूरी है। और उम्मीद तो नहीं, पर गुमान किया जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ शायद इसके ऊपर तवज्जो दे ले, और पीटीआई से, लोगों को क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों से, और उन तमाम लोगों से जो कि नजरियाती सियासी मुखालफ हैं, उनसे जरा तवज्जो हटाकर इन चीजों के ऊपर तवज्जो डालें, ताकि मामलात आगे बढ़ सकें, और ये हवसज़दा सोसाइटी कुछ बेहतर हो सके। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के